हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं सबसे मेन और सबसे बेस्ट और सबसे यूज़फुल टॉपिक के बारे में, जो कि है पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ लेनी है ये अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसमें प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड लाइन। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा तो हम आज की इस थर्ड क्लास में चलते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हो कैंडल, यानी कैंडल में क्या आता है। सबसे पहले तो वीक और टेल के बारे में हम समझेंगे, बाद में पहले बॉडी और कलर। ये कलर जो दिख रहा है रेड और ग्रीन, ये दो कलर अच्छे से समझ लेना। रेड यानी क्या होता है, ग्रीन यानी क्या होता है। तो वीक सबसे पहले हम समझेंगे बॉडी, कैंडल की बॉडी क्या होती है, और बाकी सब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है वीक, शैडो, टेल, और ये क्या है ये सभी हम सीखेंगे। जो प्रीवियस क्लास में आपको उतना तो समझ में आएगा। ये ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैंडलस्टिक। इसका बेसिक है जो आज हम सीखने वाले हैं, वो है साइकोलॉजी कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ द कैंडलस्टिक ये भी सीखेंगे हम। कैसे बनती है कैंडलस्टिक, कैंडल कैसी होती है और कैंडल क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कैंडल जो हम हमारे घर में पार्टी होती है या बर्थडे पार्टी होती है या कभी हम प्रे करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की कैंडल दुकान से लानी पड़ती होगी। इस तरीके की देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके की कैंडल दुकान में लानी पड़ती होगी वहाँ, और उससे आप इस तरीके से जलाते होगे। इस कैंडल को ऐसे जलाते होगे, ये है वो कैंडल। अब इसे ही डिजिटली जो हम सीखते हैं वो है कैंडल, वो है ट्रेडिंग की कैंडल, जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक। अब हम अगली क्लास में कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझेंगे पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैंडल्स क्या होती है। ओके, तो चलती है नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसमें मैं क्लियर कर देता हूँ कैंडल्स क्या होती है और उसके पार्ट और वीक क्या होती है, ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कैंडल्स में क्या क्या आता है। एक कैंडल बनने के लिए क्या क्या फॉर्म, कैंडल का फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ती है कैंडल्स को। तो चलो नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको कैंडल्स को दिखाता हूँ कैसी होती है कैंडल्स। हाँ, तो आ गए हम इस इमेज पर आ गए। यहाँ पर आपको बेसिकली दो कैंडल्स दिख रही होगी, जिसका एक का कलर है ग्रीन और एक का कलर है रेड। तो कलर पर मत जाना, सिर्फ इस इतने टॉपिक को समझ लो कैंडल्स के। जो जो कैंडल्स का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इन दोनों कैंडल्स का ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स जो दिख रहे हैं, इसके ये वाली पार्ट होती है, इसे हम तीन तरीके से तीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये होती है वीक, इसे हम वीक भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसे हम कहते हैं शैडो, शैडो भी कहते हैं हम इसे। और नेक्स्ट इसे कहते हैं टेल, जो ये पूंछ की तरह दिखती है। मान लो ये कैंडल्स की, जो ये पूरे कैंडल्स की ये एक पूंछ है, उसे हम विग भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, परछाई भी कह सकते हैं, और टेल भी कहते हैं, पूंछ भी कह सकते हैं कैंडल्स की। ये जो इन दोनों ये जो पार्ट होते हैं ये इसे, और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका, ये वीक, जो ऊपर वाली वीक होती है उसे हम हाई कहते हैं, कैंडल्स का हाई। और जो नीचे वाली वीक होती है, वीक वीक यानी इससे इससे यही कहेंगे हम पूरे क्लास में, इसे हम वीक से कहेंगे, वीक कहकर पुकारेंगे। तो ये जो नीचे वाली वीक होती है इसे हम लो कहते हैं, कैंडल्स के लो। और जो ये जो एरिया होता है, ये जो स्क्वायर शेप का आपको डब्बा दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम बॉडी, मेन। ये तीनों चीजें अगर किसी कैंडल में अवेलेबल है तो वो बनती है एक कैंडल्स। चाहे वो बॉडी भी हो तो उसे भी हम कैंडल कहेंगे, और ग्रीन भी हो उसे भी हम कैंडल कहेंगे। ये डिजिटल कैंडल है। आप पार्टी में जाते हो या बर्थडे पार्टी में जाते हो, वहाँ आपको एक कैंडल दिखती होगी, ये वो वाली कैंडल नहीं है, ये डिजिटली है। ये शेयर मार्केट की कैंडल है। इससे प्राइस का पता हम लगा सकते हैं, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और ये एक मेन रोल निभाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में कब उतार चढ़ाव जारी रहेगा, यानी कि कौन सी कैंडल बनने पर मार्केट ऊपर जाएगा और कौन सी कैंडल बनने पर मार्केट नीचे जाएगा। ये कैंडल्स के बेस पर है सब। इसकी मदद से किस कैंडल पर हमें एंट्री करनी है और किस कैंडल पर हमें एग्जिट करना है, ये इसके बेस पर है। जो कैंडल स्टिक है, ये पैटर्न है,
इसके बेस पर सबसे पहले तो आज हम इस थर्ड क्लास में सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं कैंडल स्टिक समझने में। और अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना है तो कर सकते हो, बट सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो को बनाने में। तो इसके बेसिक टॉपिक को, ये कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये इसके बेसिक टॉपिक को हम समझ लेते हैं क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अब कैंडल्स कैसे बनती है ये देखेंगे। कैंडल्स कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होती है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे। कभी भी ये जान लो, अगर कभी भी नीचे से ग्रीन कैंडल जो रहती है वो कभी भी नीचे से लेकर ऊपर जाकर क्लोज होती है। यानी कि ये देखो, ये कैंडल्स जो रहता है, ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे से ऊपर जाकर होती है, क्लोज होती है। एक ग्रीन कैंडल बन रही है जो नीचे से बन रही है, यानी कि ये उसका ओपन हुआ ग्रीन कैंडल का, और ये उसके इस कैंडल में जो बार्स लोग हैं, ये फुल्ली एक ग्रीन कैंडल हुई। और ये जो हुआ उसका वीक, ये इतना जो पार्ट है इस ग्रीन कैंडल का वीक हुआ। और ये जो ग्रीन कैंडल का वीक होने के बाद ये जो इसमें बायर्स एक्टिव हुए, तो ये हुआ क्लोज। ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे से लेकर ऊपर जाकर क्लोज होती है, यानी यहाँ पर ओपन हुई और ये जाकर यहाँ पर, ये ग्राफ समझ लो आप। अब बस आपको इतना समझना है कि ये जो है, ये कैंडल का हाई हुआ, राइट, ये कैंडल का लो हुआ, और ये कैंडल का क्लोज हुआ, और ये कैंडल का ओपन हुआ। बस इतने टॉपिक को एक बुक, पेन, नोटबुक, कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक टू एडवांस कोई भी नहीं सिखाने जाता, मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ट्रेडर बनोगे, एक ट्रेडर बनोगे और अच्छा खासा मार्केट से पैसा भी निकालोगे। मैं लाइव भी आते रहूँगा, बट सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कैसी होती है। अगर ये आपको समझ में आया तो आप अच्छा खासा मार्केट में पैसा बना सकते हो। ये कोई भी नहीं समझ आता, यूट्यूब पर इनकी वीडियो भी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ चैनल पर होगी, बट कुछ कुछ चैनल पर नहीं। सीधा कैंडल्स की बेस, कैंडल स्टिक क्या होता है, कौन सी कैंडल बनने पर मार्केट ऊपर जाता है, कौन सी कैंडल नीचे बनने पर नीचे जाता है, बट कैंडल की साइकोलॉजी कोई नहीं समझता। कैंडल की साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ये वाली। और कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो भी देखेंगे। तो चलते हैं रेड कैंडल की तरफ। रेड कैंडल अब कैसे फॉर्म होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। रेड कैंडल कभी भी ऊपर से लेकर नीचे जाकर क्लोज होती है। ऊपर ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है, उसका उल्टा। देखो यहाँ पर रेड कैंडल का ये ओपन है और यहाँ पर रेड कैंडल का क्लोज है, और ये देखो यहाँ से मार्केट में सेलर्स लोग एक्टिव हुए, फिर यहाँ जाकर बायर्स लोग एक्टिव हुए, फिर यहाँ जाकर मार्केट क्लोज हुआ। अब इतना समझ लो, ये जो है ये है वीक हर बार की तरह, और ये है कैंडल की फुल बॉडी वाली एक कैंडल है। और ये जो है ये यहाँ पर जाकर मार्केट क्लोज हुई रेड कैंडल। अब ये जो है ये मार्केट का हाई है और ये है लो मार्केट का। और उसी तरीके से यहाँ पर ओपन होती है कैंडल और यहाँ पर जाकर क्लोज होती है। यानी कि ये जो यहाँ तक सफ़र है इस कैंडल का, जो होता है इस कैंडल का सफ़र, ये है बॉडी, इस कैंडल की बॉडी है। अब सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता हो तो उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। बस इतना ध्यान रखो कि जब मार्केट किसी भी लेवल से ऊपर जा रहा हो तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। और जब मार्केट किसी भी लेवल से नीचे आ रहा हो तो उसकी प्राइस घटेगी, यानी माइनस में जाएगी। ये प्लस में पॉजिटिव, यानी ये माइनस में नेगेटिव। इतना याद रखो सिर्फ। अब चलते हैं कैंडल स्टिक फॉर्म कैसी होती है, बनती कैसे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखो ये, सॉरी रुक जाओ, ये इसी का इस्तेमाल करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक लेवल ड्रॉ किया, कलर, यहाँ से मैंने एक लेवल ड्रॉ किया, ये है एक लेवल। मान लो इस लेवल से सबसे पहले बायर्स एक्टिव हुए। कैंडल्स कैसे बनती है ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बायर्स ने ग्राफ, सॉरी यार, हाँ,
सबसे पहले बायर्स ने ग्राफ यहाँ तक लेकर गए, बायर्स लोग ग्राफ को, फिर उससे नीचे लाया, उसमें सेलर्स लोग आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर वहाँ से बायर्स लोगों ने नीचे लाया ग्राफ को, फिर यहाँ से ऊपर लाकर यहाँ पर मार्केट बंद हुआ। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। जब मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट नीचे आए, फिर ऊपर गया और नीचे आए, फिर ऊपर गया, उसी लेवल पर जहाँ पर गया था वही लेवल पर आकर अटका और मार्केट। अब इसकी कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो देखो। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, यानी ओपन हुआ इस लेवल से, फिर मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए, यानी इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हुए इस तरह यहाँ पर तक, फिर और बायर एक्टिव हुए यहाँ तक, यहाँ तक गया मार्केट। फिर अचानक से सेलिंग की रैली आई मार्केट में, सेलिंग की रैली आई और मार्केट यहाँ आकर माइनस में चला गया। हाँ, या इसकी मदद से समझ लो यार। हाँ, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ तक गया, यहाँ तक बायर्स एक्टिव थे, फिर ऊपर गया, ओके, फिर नीचे आया, अचानक से माइनस में चला गया, तो ये एक वीक बनाएगा ऐसे। वीक बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और एक वीक बनेगी यहाँ, फिर मार्केट और ऊपर जाकर वैसे के वैसे क्लोज देगा। मार्केट बंद हुआ तो इस कैंडल और ये कैंडल में ओवरऑल वीक ही बनी। इतना समझ लो यार, इतना समझ में आया होगा तो यार आज की क्लास खत्म करते हैं। बट आपको समझ में आया या नहीं मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा। ये बताओ, सिर्फ कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कैसे समझो यार। बाकी टॉपिक तो समझ में आया होगी ना, बस इतना ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल की वीडियो में, यानी क्लास 5th में। कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो मेरी आती रहेगी, ये मैं हर बार बताता हूँ और आज भी आएगी। बट आप वीडियो को लाइक करो। शेयर मार्केट में आपको पूरा बेसिक टू स्मार्ट ट्रेडर, एडवांस नहीं, स्मार्ट ट्रेडर तक समझाऊंगा। बेसिक टू एडवांस तो कोई भी समझाएगा, बेसिक टू स्मार्ट ट्रेडर तक कोई नहीं समझाता, मैं स्मार्टली आपको बता समझाऊंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल। ठीक है, बाय। बट वीडियो को सबसे पहले लाइक और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए या नहीं ये भी बताना। लाइक कर देना इस वीडियो को, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझ लो, समझने के लिए। बाकी हम देखेंगे कल की वीडियो में। बाय।